हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीडी रेलवे सामान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। 17 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ये 18वां है और हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन की ज्ञान भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होता है, क्या होता है? ये होता है हरा पौधा। क्या होता है? हरा पौधा। सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि। किसके? थायराइड ग्रंथि के कारण। किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? किडनी, जिसको कि हिंदी में वृक्क कहते हैं, इसकी कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं स्टेम सेल। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। समान रूप से शीत रुधिर वाले यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो जो कोल्ड ब्लडेड जंतु होता है उसका मुख्य विशेषता होता है कि शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदल लेता है। क्या होता है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदल लेता है। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो ये होता है त्वचा के नीचे। कहाँ पे? त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो जो कपास का रेशा होता है ये पौधे के बीज पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का जो स्रोत है वो होता है इलेक्ट्रॉन किरण। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध हरित क्रांति के लिए। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। लकड़ी का पायरोलॉसिस करने का लकड़ी का पायरोलॉसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है चारकोल गैस तथा तेल। क्या होता है? चारकोल गैस तथा तेल। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है? तो यह है गेहूँ। क्या है? गेहूँ। आर एच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? तो आर एच फैक्टर पद जो है ये उत्पन्न हुआ था बंदर यानी रीसस। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध खट्टा जो होता है उसका कारण है लैक्टिक एसिड। दूध में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, उसी के कारण। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो ये होता है हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। अगर खाने में आयरन की कमी है तो उससे एनीमिया हो जाती है, खाने में अगर लौह की कमी है तो। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ये रहता है ग्लाइकोजन। किसके? ग्लाइकोजन। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्रेटिनोफिलिक। क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? तो ये तब लगती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और जो सूर्य ग्रहण कब लगती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो जो सोल्डर होता है जिससे सोल्डिंग किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये टीन और सीसा का बना होता है। टीन और सीसा का। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। परमाणु के नाभिकों में मुख्यतः रहते हैं क्या? तो यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल के अराउंड घूमते रहता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो ये होता है हरा। क्या होता है? हरा। जो इंद्रधनुष का रंग होता है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। विबज्योर, VIBGYOR। तो बीच का रंग जी हो गया, बाकी एक तरफ भी से स्टार्ट होगा यानी वायलेंट और एक तरफ खत्म होगा रेड से यानी आर। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा, उसका डेंसिटी जो होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रीम होने से उसका डेंसिटी थोड़ा कम रहता है। क्रीम का डेंसिटी कम होता है इसीलिए। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में नहीं बल्कि निम्नतर से भी उच्चतर में रूपांतरित किया जाता है। दोनों होता है। और ये सिर्फ एसी करंट में उपयोग होता है, डीसी को नहीं कर पाता है, सिर्फ एसी को।
किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है द्रव पर दाब कम करके, द्रव पर दाब कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो ये 1/4 है। जो चंद्रमा का रेडियस है ये पृथ्वी की रेडियस का 1/4 है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन। सभी रेडियो सक्रिय उत्तक अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो ये हो जाती है सीसा में। किसमें? सीसा यानी कि लेड। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो उसे उत्तल, क्या कौन सा? उत्तल यानी कि कनकेव लेंस। इसे मायोपिया भी कहा जाता है, जिसमें दूर की चीज़ नहीं दिखती है सही और नज़दीक वाला सही दिखता है। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। क्या होती है? सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टाइन ने। किन्होंने? आइंस्टाइन ने। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर रुकती है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? तो ये लगा रहता है फॉस्फोरस का। किसका? फॉस्फोरस। जो ट्यूबलाइट होता है तो उसके अंदर जो वाइट वाइट दिखता है ना, तो वो फॉस्फोरस का पेंट किया होता है फॉस्फोरस से। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना है? तो ये है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो जो स्टेनलेस स्टील ये बना होता है लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है जल्दी, इसका यही खासियत है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, क्या था? ये था नायलन। कौन सा? नायलन। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या होता है? तो ये होता है हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन। लेक लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो जो लेक लांसे सेल होता है उसमें कैथोड और एनोड जो बना होता है ये जस्ते की छड़ और कार्बन की छड़ का बना होता है। जस्ते की छड़ यानी जिंक और कार्बन के छड़ से बना होता है। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज जो होता है वो किस मिश्र धातु से होता है बना? ये होता है तांबा, टीन व सीसा। तांबा, टीन व सीसा। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन होता है? तो जो सूर्य है ना वो मतलब गैस का बना हुआ है, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ और भी अन्य चीज़ है जो कि मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें कि हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो ये मिली थी डायनामाइट। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। और वो ये पुरस्कार जो वितरित करने हेतु निधि स्थापित किया था उन्होंने, तो वो कब किया था? तो वो डायनामाइट जब आविष्कार किए थे तो उनको जो धनराशि मिला था तो उसी धनराशि से उन्होंने नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो ये होता है अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसको रेक्टिफायर कहते हैं, और जो यंत्र डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे उसे इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है। और जो यंत्र एसी को ही सिर्फ उसका वोल्टेज बदल दे एसी टू एसी में ही, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसे अच्छे अच्छे जीके, जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस आपको देखने को मिले। धन्यवाद।